हमको बच्ची ऐसा थी कि वो कुछ कर सकती थी, सब चीज़ थी, उसको हैट भी था, बदन भी था और वो पढ़ लिख के कुछ कर भी सकती थी। तो अभी तक कुछ भी धरातल पे हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो कुछ भी तभी खाली मुंह से बोल दिए या कुछ रिटर्न में दिए? कुछ नहीं दिए, कुछ लिख के नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खाली बोल दिए मुंह से। बड़का गांव के हरली गांव में जो कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय है, तो आप जो पहले वीडियो देख चुके हैं हमारा कि वहाँ पर जिस तरह से एक छात्रा ने फंदे से लटकती हुई जो उसकी लाश मिली थी और वो वहाँ पे क्या हुआ था, ये हम आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं। उसकी जो मम्मी पापा हैं, आज हम उनके घर पे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि सरकार ने उनसे वादे बहुत किए कि उन्होंने सब जगह के चक्कर लगा लिए। उन्होंने डीसी महोदय के पास चले गए, यहाँ के स्थानीय जो विधायक हैं उनके पास चले गए, पर क्या उनको अभी तक कुछ न्याय मिल पाया है? और दूसरी बात ये है कि क्या उनको ये जानकारी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आएगी और अभी तक आई है कि नहीं, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सरकार से भी ये हमारा सवाल रहेगा और हम जानने की कोशिश सरकार से भी ये करेंगे कि इनको इंसाफ कब तक मिलेगा और इनको जो वादे किए गए थे कि इनके बच्चे के जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी थी वो भी अभी तक सरकार नहीं कर पाई है, तो क्या ये गरीब आदमी एक गरीब ही बनकर रह जाएगा? तो चलिए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके जीवन में अभी तक जो हुआ, दुखद की घटना तो थी, पर उस दुख से कैसे उभर पाए हैं और आने वाले समय में सरकार से जो इनका बात हुआ है, जो हुआ है, उसमें उन्होंने क्या क्या अभी तक पूरा हुआ है। अभी तो हो गया, उसके लिए तो दुखद है ये घटना, लेकिन अभी जो आप लोग गए थे, कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ पे कुछ गुहार लगाए, तो ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मतलब कुछ पता चला है कि आपको आपकी बेटी को न्याय मिलेगा? था ही अम्मा प्रसाद मेरा घर आया था, तो आया था तो फिर बहुत हल्सा दिया हमको, बहुत अथी किए कि बहन हम है तेरे साथ है, हम साथ देंगे तेरे, कभी नहीं छोड़ेंगे हम। फिर अम्मा प्रसाद गए थे, फिर अपना घर गए तो वहाँ से हम लोग को कॉल किए कि तुम लोग हजारीबाग आओ, तो फिर हम लोग हजारीबाग गए यहाँ से। तब अम्मा प्रसाद घर हम लोग गए वहाँ पर दीदी पास, तो दीदी फिर पूजा पाठ किए वहाँ से, तो फिर अपना गाड़ी निकाले, फिर हम लोग भी गाड़ी ले गए थे, तो फिर वहाँ से हम लोग गए डीसी पास, तो डीसी से हम लोग मिलाए अम्मा प्रसाद, हम लोग गए थे, तब डीसी जगह हम लोग बात किए, तो डीसी बोल रहा था कि जो हो गया से फिर उसको लौटा नहीं सकते हैं, उसको ज़िंदा नहीं लाएंगे, आप जिसको है तो उसको देखो और इंसाफ तो तुमको मिलेगा। और ये बच्चों लोग के फिर 4 गो है, इन लोग का पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जिम्मा ले लेंगे और इसका पापा को काम दिलाएंगे। लेकिन तो अभी तक कुछ भी धरातल पे हुआ कि मतलब जो डीसी मैडम ने भी बोला था आपको कि कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी तभी खाली मुंह से बोल दिए या कुछ रिटर्न में दिए? कुछ नहीं दिए, कुछ लिख के नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, खाली बोल दिए मुंह से, खाली मुंह से बोल दिए, लिख के कुछ नहीं दिया। तो आप लोग कभी रिटर्न की मांग नहीं की कि मतलब हम लोग कैसे आप अच्छा आप एक बात बता दीजिए, रोजी रोटी कैसे चलती है आपकी? कुली कमाई करते हैं, क्या करते हैं रोजी? तो डेली कमाते और डेली खाते हैं? डेली खाते हैं। 2 दिन काम करते हैं, 4 दिन, जैसे एक दिन काम करता है, जब काम मिलता है तब करता है, काम नहीं मिलता है तो घर नहीं रहता है। अच्छा, मतलब डेली का काम है? डेली काम नहीं है। तो बच्चे लोगों को कैसे अभी पढ़ा लिखा रहे हैं? पढ़ा लिखा रहे तो जैसे उसको घर थोड़ा मोड़ा काम करते हैं, हम करते हैं। आप घर का काम करते हैं? जिससे बाहर नहीं, जिसे कोई बोलता है उसको घर थोड़ा मोड़ा काम कर दो, ये चीज़ वो चीज़, झाड़ू पोछा, तो कपड़ा लाता है तो धो देते, तो थोड़ा मोड़ा उन लोग पैसा दे देता है, तो हम लोग बच्चा लोग के पढ़ा लेते। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कुछ पता चला? पता चला है? नहीं चला अभी तक। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक पता चला नहीं है, क्या हो रहा है कि नहीं, हम लोग को पता नहीं कुछ। फिर हम लोग का सोनू भी ले गए थे, फ़ोन किए थे कि हम लोग के घर के विषय, तो हम लोग गए थे सब परिवार मिल के। शिक्षा मतलब जो मंत्री जी थे, मंत्री हजारीबाग में जो मंत्री जी सत्यानंद भोक्ता जी आए थे, उससे मिलवाने के लिए, तो उसको पास हम लोग गए थे, तो सुबह से गए थे, फिर हो गया शाम, हो गया बहुत शाम, भूखे प्यासे, तो फिर हम लोग वहाँ बैठे, तो फिर आया वहाँ पर, तो फिर हम लोग का आधार कार्ड बच्चा लोग के दिए थे और अपने वाला दिए थे, बस लिया, और वो बोला तुमको काम दिलाएंगे झाड़ू पोछा, वो भी लिखित कुछ नहीं दिया, सब खाली मुंह से बोला। अभी जो सिचुएशन है, जैसे आपको पता, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, शायद वो 1 महीना लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के लिए, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया, तो अभी तक आपको ऐसा कुछ पता ही नहीं कि आपकी बेटी के साथ हुआ क्या था? हाँ, मेरे बेटी के साथ क्या हुआ कोई पता नहीं चल रहा है। अच्छा, तो और भी जैसे अभी कभी थाना गए हैं या बीडीओ साहब, सीओ साहब से मिलने की कोशिश की है? कहूँ नहीं किए हम लोग। और थाना प्रभारी से कभी जाके मिले कि क्या हो रहा है? नहीं, कभी नहीं मिले, कभी नहीं गए? नहीं, कभी नहीं मिले।
हम लोग देखे ही नहीं। थाना प्रभारी एक बार कभी आया था यहाँ पे? हाँ, एक बार आया था यहाँ पर, तो लिख के ले गया था यहाँ पर, हम लोग के नाम लिखा और इसका पापा का नाम लिखे। वो तो तुरंत आए रहेंगे जब ये डेथ हुई थी उसके एक दिन बाद? नहीं, हाँ, 8-15 दिन के बाद आया वो। अच्छा, तो फिर आया था यहाँ पर। तो तभी आप लोग नहीं पूछे कि सर कहाँ तक जांच चल रही, कहाँ तक जांच चली? 2-3 दिन के बाद बोला हम लोग के पास बड़ा बाबू कि 3-4 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगा। तो अभी तक 1 महीना से बेसी हो गया, कहाँ रिपोर्ट आया? नहीं आया रिपोर्ट। तो अच्छा, और लास्ट सवाल ये है कि सरकार से क्या मांग है अभी, मतलब आप क्या चाहते हैं कि? देखिए, गरीब आदमी है, बच्चा है 3-4 गो है, कम से कम कोई लोग को पढ़ा मिल जाए ना। और जैसे हम लोग गरीब आदमी हैं, कुछ काम धाम में मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, कुछ कर सकते हैं, बाल बच्चा खिला सकते अम्मा हैं। प्रसाद बोला था कि कॉलोनी दिला देंगे, बोला वो भी कुछ नहीं? वो भी कुछ नहीं, तो मुँह से बोला कि कॉलोनी नहीं है, उसका घर छोटा छोटा है, तो ठीक है कॉलोनी दिला देंगे। हम लोग को कुछ नहीं मिला, ना गैस मिला है, ना कॉलोनी मिला है। तो गैस नहीं मिला? नहीं मिला अभी, तो अभी जैसे एक चीज और था, रोजगार के जोड़ने के लिए अभी जैसे बकरी पालन के लिए ये सब मिलता है, वो सब भी कुछ भी जोड़ा नहीं गया? कुछ नहीं मिला हम लोग के, कुछ नहीं मिला। बाथरूम तो मिलबे किया है, नहीं मिला है। एक बाथरूम बोलते हैं, बाथरूम तक नहीं मिला। हम लोग का जानते हैं, बाथरूम बनाने खोज रहा था ना, ऐसा ईटा गिरा दिया था वार्ड वाला, फिर उठा के ले गया ईटा बालू सब। तो बाथरूम को तो पैसा आ जाता है, आप लोग को खुद से बनाना रहता है शायद? रहता है ना, जैसे अब मैं ठेकेदार हैं, अब गिरा दिए, अब बाला ईंटा गिरा दिए, उसका बाद बोला टाइम खत्म हो गया, इतना करोड़ दिया, 100 बना था, बन गया, नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, बस चल दिया, आधार कार्ड ले लिया पूरा मेरा वाला, और फिर नहीं बना दिया। तो शौचालय अभी तक नहीं, ना शौचालय फिर बाहर जाते? अच्छा, बनाए हैं? छोटा बनाए हैं। हाँ, छोटा वाला अपने बच्चे के लिए, बड़ा बड़ा जैसे लड़की लोग हो गया तो जानते हैं आजकल की दुनिया खराब था, दारू पी के कोई मेरा बेटी पकड़ देता है, तो इसीलिए हम अपना घर में शौचालय बना लिए। वो तो बहुत बच्चे आज शरकार का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो तो हमको अपनी सेफ्टी तो खुद रखनी पड़ेगी। कर लिए हम, शौचालय बना लिए हम। अब क्या हुआ देखिए, अब हमारे बच्चे लोग के हम कैसे पढ़ाई लिखाए, और हम लोग को कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा है, नहीं कुछ हमको कुछ अभी कुछ के पता ही नहीं चल क्या हो रहा है कि नहीं। वही चीज़ हम भी पूछ रहे हैं कि अभी तक आपको कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है? सरकार जागी नहीं है, तो उसको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, ना इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है, ना इनको कुछ पता है, जो भी जहाँ पे लेके गए हैं अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। अभी जितना भी ये लोग गरीब आदमी हैं तो उनका कुछ हो जाए, अगर सरकार अगर अपनी तरफ से कुछ ले तो। हाँ, तो हम लोग वही ना चाहेंगे सर, कि सोचेंगे कि अगर कुछ लोग, हम लोग गरीब आदमी हैं, तो हम लोग अगर हम लोग के सरकार तरफ से कुछ मदद मिलेगा तो अच्छी, उसी में ना हम लोग अपना अथी कर लिए, गम भुला गए हैं कि अगर वो हमको बोलें कि हम किसी में आप लोग पति को कुछ काम दिला दें। और अभी वो लड़की शायद रहती, पढ़ी लिखी रहती, तो कुछ दिन इनको मेहनत करके कुछ भी करके कर सकती थी, अगर वो पढ़ लिख लेती आगे। हम आपको पास क्या फारिश बताएं, हमको बच्ची ऐसा थी कि वो कुछ कर सकती थी, सब चीज़ थी, उसको हैट भी था, बदन भी था, और वो पढ़ लिख के कुछ कर भी सकती थी। शायद इनका कुछ अगर आगे के लिए हो सकता था, गरीबी से दूर निकाल सकती थी, गरीबी से निकाल सकती थी। हम लोग वही बच्ची पर सहारा में थे कि हमको बेटा है। हाँ, जब जिसके बेटा नहीं रहता है तो वो बेटी के ऊपर भी निर्भर रहती है, और उनको उस हिसाब से शिक्षा भी दे रहे थे कि ताकि उनको गरीबी से वो निकाल पाए। हम लोग वहाँ डाल दिए कि वहाँ सुरक्षा रहती है, सब लड़की लोग वहाँ से कुछ मेरा बच्ची करेगी, आगे बढ़ेगी, इसीलिए ना वहाँ पर डाल। ये तो दुखद है, ये तो बहुत दुखद है कि हम जहाँ पे पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे ऐसी घटना हो जाए, तो वो बहुत बड़ी दुखद है। मेरा दिल तो और ही छोटा हो जाता है ना, जैसे एक गरीब व्यक्ति अगर अपना बच्चा को कहीं डाले और उसको साथ तो ऐसा घटना हो जाए, तो वो तो गरीब के गरीबे नहीं रह जाता है, आगे बढ़ पाएगा कभी नहीं। एक तो ऊपर से गम भी है, एक तो ऊपर से दुखी भी हैं, एक तो देखिए अभी हम लोग कमाने खाने वाला हैं, तो काम मिला, जाने को मन किया काम करने तो जाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं जाएंगे, अपना गमे में नहीं है, तो इस तरह हो जाता है। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गरीब तबके लोग हैं, और ना इनके पास सही ढंग से रोज़गार है, ना ये सही ढंग से बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। पर जो सरकार से जो सुविधा मिलती थी, वो कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय में ये अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, और वहाँ पर भी अगर इस तरह से घटना हो जाए तो इनका भरोसा सरकार से भी उठ जाता है। और जो प्रशासन है वो भी अगर ये ध्यान देते तो शायद ऐसा ना होता। आए दिन आप सुनते रहेंगे कि कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय में ऐसी घटना झारखंड में होती रहती है, लेकिन इसके सोचना ज़रूरी ये होगा कि किस तरह से इस घटना को लगाम लगाया जाए। और सरकार जो ये पीड़िता है, हम आज उनके घर पे हैं, तो ये पीड़िता के लिए सरकार आगे आए, और जो यहाँ के प्रशासन है वो भी आगे आए, और इस बच्ची को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिले, हम यही चाहेंगे। धन्यवाद।